अरमान के सामने आ ही गई शिवानी की असलियत। शिवानी की सच्चाई जानकर अपनी माँ को घर वापस उसकी तस्वीर के साथ लेकर आता है, लेकिन उसकी माँ घर के किसी इंसान को नहीं पहचानती। लगी घर आते ही दादी सा उसे देखकर हल्ला कर देती है। दादी सा जैसे ही शिवानी को देखती है वो कहती है, इसे यहाँ पर कौन लेकर आया है? अरमान कहता है, मैं लेकर आया हूँ, ये मेरी माँ है। इसके बाद वो कहती है कि तुम्हें कैसे पता चला ये तुम्हारी माँ है और ये तुम्हारी लगती क्या है? जिसके बाद अरमान कहता है, दादी सा आप नहीं पहचान रही, ये मेरे डैड की पहली पत्नी यानी कि मेरी माँ है। लेकिन तभी माधव और पूरा परिवार नीचे आवाज सुनकर आ जाता है। दादी सा कोशिश तो करती है छुपाने की, मगर पूरा परिवार आता ही अरमान पूरी तरह से अपने डैड पर गुस्सा निकालते हुए कहता है, आप मेरी माँ के सामने भी मत आइएगा, आपकी वजह से इनकी यह हालत है। सालों पहले आपने दूसरी शादी करने के लिए इन्हें अकेला छोड़ दिया और उसके बाद से आपने मुझसे कहा मेरी माँ दुनिया में नहीं रही, मगर वो किस हालत में है, किस तरह से, कभी आपने नहीं पूछा और ना ही बताया। यह रही मेरी माँ, भगवान ने मुझे मेरी माँ से मिला तो दिया, लेकिन मैं नहीं चाहता आपकी परछाई भी उन पर पड़े। अरमान को पूरी तरह से गलतफहमी हो चुकी है अपने डैड को लेकर। उसे लगता है उसके डैड ने यह सब कुछ किया है और उसका डैड का हाथ है उसकी माँ की इस हालत के पीछे। दादी सा ने यह सब कुछ किया है, अरमान को नहीं पता। लेकिन दादी सा परेशान हो जाती है, आखिरकार अरमान को सच्चाई का पता चला कैसे? तभी अबीरा आती है और कहती है, सच्चाई का पता मैंने बताया है दादी सा, आपको तो खुशी होना चाहिए, आपकी बहू घर वापस आ गई है, लेकिन मुझे तो आप इतनी परेशान दिखाई दे रही है, क्या बात है? जिसके बाद दादी सा कहती है, कोई बात नहीं है। लेकिन तभी कहती है अबीरा, आप तो ऐसे कह रही है जैसे इन्हें बांध कर आपने इतने सालों तक रखा था और यह सामने आते ही आपकी सच्चाई बता देंगी। दरअसल अबीरा को कुछ सच्चाई पता चल चुकी है, वो कंफर्म नहीं है और सच जानने के लिए उन्हें यहाँ पर वही लेकर आई है और अरमान को यह सच भी उसी ने बताया है तस्वीर दिखाकर। अब आगे क्या होगा? क्या सच्चाई पूरे परिवार के सामने आएगी दादी सा की?